ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से वृश्चिक राशि के जातक। बृहस्पति एक ऐसे अकेले ग्रह हैं जिनकी अगर कृपा, केवल इसी ग्रह की कृपा जो है जातक को मिलने लग जाती है, जातक के फेवर में अगर ये हो जाते हैं तो बाकी अन्य 8 ग्रह क्या कर रहे हैं, क्या उत्पात मचा रहे हैं आपके जीवन में, कोई मैटर नहीं करता है, उनकी कोई चर्चा का विषय ही नहीं रहता है। क्योंकि ये 8 ग्रहों की जो भी शुभता है वह देने की अकेले यह ग्रह ताकत रखते हैं, क्षमता है इनके पास। अब बृहस्पति के संबंध में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। 11 नवंबर 2025 से लेकर आगे 120 दिनों तक ये वक्री रहने वाले हैं, 11 मार्च 2026 तक। ये लगभग 4 महीने का जो समय है, इसमें बृहस्पति अतिचारी, उच्च प्रभावी और उसके साथ साथ जो है वक्री चाल में, यानी बृहस्पति की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब बृहस्पति का पहले मूल समझ लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में अब आने वाला है। बृहस्पति आदतों से समझिए कि किस जातक के इस समय अच्छे चल रहे हैं, या पैदाइशी बृहस्पति किस जातक के बड़े अच्छे हैं, भले ही वो कहाँ बैठे हैं, किस डिग्री के बैठे हैं, कौन किसको देख रहे हैं, या कौन सा ग्रह उनके ऊपर दृष्टि डाल रहा है। बृहस्पति अच्छे हैं तो 3 गुण जातक के अंदर होते हैं: ज्ञान, सम्मान और समृद्धि। ज्ञानवान होता है जातक और बहुत हाई लेवल का समझदार होता है, छोटा मोटा समझदार नहीं होता है, बहुत उच्च श्रेणी का समझदार होता है। छोटी ना हरकतें करता है ना छोटी बातें करता है, अपने विचारों का भी बहुत सम्मान करता है, हर एक चीज़ का प्रकृति को धन्यवाद भी देता है, और अन्य जो सम्मुख जातक उसके जीवन में आते हैं, जिनसे भेंट होती है, या परिवार के जो भी सदस्य हैं, उनका शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी सम्मान करता है। इसलिए जातक बड़ा प्रिय होता है सबका। और साथ साथ में जातक के पास समृद्धि होती है। किस बेस पे समृद्धि होती है कि वह इस मंत्र को लेके चलता है कि मेरा परिवार मेरे लिए सर्वप्रथम, माई फैमिली विल ऑलवेज कम फर्स्ट। मेरा परिवार जो है सबसे पहले मेरा परिवार है मेरे लिए। तो इस आधार पर जातक जो है मानसिकता के आधार पर सदैव अपने परिवार से जुड़ा रहता है। यह बृहस्पति बहुत हाई लेवल के जिसके अच्छे हों, थोड़े बहुत भी अगर गुण अगर हम धारण कर लेते हैं तो बृहस्पति बड़े सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। तो बहुत सारे ग्रहों के पीछे भागने के बजाय अगर हम एक ही ग्रह को सिद्ध कर लेते हैं या एक ही ग्रह का आशीर्वाद लेने लग जाते हैं तो ज़िंदगी दोबारा ट्रैक पे पुनः आना शुरू हो जाती है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे चर्चाएं कम होती है, यह चर्चा ज़्यादा होती है कि अब गोचर में होने क्या वाला है, लेकिन पात्रता के अभाव में रिजल्ट आपको कभी भी नहीं मिल सकता है। पात्रता नहीं होगी तो ग्रह जो है गोचर में तो घूम ही रहा है, आपको उसका फल लेने के लिए, रिजल्ट लेने के लिए वैसे गुणों का अंदर समावेश करना आना चाहिए। अब गोचरी व्यवस्था समझिए कि अक्टूबर में 18 तारीख को कर्क राशि स्थान में आ गए थे, 11 नंबर को वक्री हो गए, उल्टे होके बैठ गए, मिथुन राशि स्थान की तरफ इनका मुख हो गया, एक प्रकार से समझ लीजिए। 5 दिसंबर के पश्चात ये दोबारा आगे मूव करेंगे, मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे, पहले उल्टे के बैठे हुए हैं तो पीछे आ जाएंगे, 4 से 3 में आ जाएंगे। फिर आगे चलते 11 मार्च 2026 को पुनः मार्गी हो जाएंगे, वक्री चाल से बाहर आ जाएंगे, और फिर 2 जून 2026 को ये पुनः कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। हमारा जो फोकस है 120 दिनों पे है। वक्री जो ग्रह होता है उसमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है, जिस सेक्शन पे वह वक्री हो रहा है उस सेक्शन को बहुत अधिक जो है खोल देता है। यानी वह जो सेक्शन है जातक की बुद्धि के अंदर एक ऐसा परम टारगेट के रूप में आ जाता है कि जातक उसको संवारने में, निखारने में लग जाता है। अब कर्क राशि स्थान जो है यह आपके भाग्य स्थान में ये राशि पड़ती है, यहाँ पर वक्री भी हो जाएंगे 11 तारीख के पश्चात, और अभी उच्च प्रभावी हैं। तो यह चीज़ समझ लीजिए कि अपने भाग्य की उच्चता के लिए, या ऐसा समझ लीजिए कि वर्तमान में जो भी आपकी सामर्थ्य है उसको कई गुना, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना, 100 गुना तक जातक ले जाएगा। ऐसी संकल्प शक्ति उसके अंदर बृहस्पति दे देंगे 11 नवंबर के पश्चात, पूरे 120 दिनों तक रहने वाली है। लेकिन ये ध्यान बना के रखिएगा कि ये भाग्य स्थान है, ये भाग्य स्थान ऐसा नहीं कार्य करता है कि 4 दिन कार्य करने के पश्चात अब 40 दिन आराम से बैठना है। ये भाग्य स्थान उन जातकों को बड़ा आशीर्वाद देता है जो इसके फंक्शनैलिटी समझ जाते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं। अब वक्री दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? एक वक्री दृष्टि भी होती है, ये पड़ेगी अष्टम भाव पर, जहाँ 3 नंबर राशि है। तो इस स्थान को बृहस्पति निखारना शुरू कर देंगे।
इस स्थान को निखारते ही जो विदेश के संबंधित जो भी कार्य हैं या विदेश से संबंधित जो भी जातक हैं उनको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलने लग जाएगा 11 तारीख के पश्चात। किसी भी रूप में आप विदेश से जोड़ लीजिए इसको, क्योंकि यह सेक्शन जो है स्कैनिंग विद्या में उत्तम भविष्य की गणना करता है। अब जो दृष्टियां जो पड़ रही हैं, जब भाग्य की बात करी है तो जातक जो है उसकी चाल ढाल सब चीज़ें आदतें सब में बदलाव आना शुरू हो जाता है और एक डिसिप्लिन जातक के जीवन में आने लग जाता है। यह जो काल है 11 तारीख के पश्चात, यह चीज़ समझ लीजिए कि आपके पास अगर मान लीजिए एक समस्या आ रही है तो 4 सॉल्यूशन पहले चल के 3 दिन पहले आके बैठ जाया करेंगे। यह है बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो पड़ रही है, ज्ञान दृष्टि जो पड़ रही है, उसका प्रभाव। यानी अब आपको मार्ग मिलने लग जाएगा हर प्रकार की समस्या हेतु। उसके पश्चात जातक जो है अपने काम को एक्सपेंड करने के लिए अपने सोशल नेटवर्क को यानी राहु को भी मजबूती देना शुरू कर देता है इस काल में। वह कैसे? वह ऐसे कि वह बड़े आसानी से समझ लेता है कि जितना अधिक मेरा संपर्क बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा जो है मेरा कार्य बढ़ता जाएगा, और यही जो है मैं अपने भाग्य की वृद्धि के लिए बड़ा डीप लेवल पे जाके भाग्य सेक्शन पे काम कर रहा हूँ। साथ ही साथ जातक अब साधारण जीवन नहीं जीता है, छोटी मोटी चीज़ों से परेशान होना छोड़ देता है और किसी बड़े प्रोजेक्ट में लग जाता है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, आपकी संतान के विवाह के पश्चात अगर ससुराल पक्ष से अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है, विशेषता अगर जो है बेटी के माता पिता जो है अगर सुन रहे हैं, तो यहाँ पर एक ऐसा सटीक सॉल्यूशन भी बृहस्पति बाबा के आशीर्वाद से मिल जाएगा कि जिससे कि आपके बच्चे का जीवन जो है बहुत अधिक बैलेंस होकर और बहुत अधिक समृद्धि की तरफ जो है ऊंचा उठना शुरू हो जाएगा। ध्यान बना के रखिएगा, संतान पक्ष से रिलेटेड यह भाव जो है जहाँ पर नवम दृष्टि पड़ेगी वक्री बृहस्पति की, जब तक ये कर्क राशि स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि शारीरिक, आर्थिक और मानसिक और मांगलिक रूप से आपका संतान पक्ष को मजबूती तो मिलनी अटल है। साथ ही साथ जब ये दिसंबर महीने में 5 तारीख के पश्चात जब मिथुन राशि स्थान में आ जाएंगे, तो ये चीज़ समझ लीजिए जो विदेश से संबंधी जो लाभ हो रहे थे वो लाभ कई गुना अब बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि स्वयं वक्री होकर ये अष्टम भाव पे आ गए हैं और ये मिथुन राशि है, यहाँ पर 3 नंबर राशि है, 2 जगह भागती है। तो हर प्रकार से प्लानिंग और बैकअप प्लान जो है साथ में लेके चलोगे। अब बड़े ध्यान से समझिएगा कि इसके साथ साथ जो जातक जो है अब विदेश से किसी भी प्रकार से जुड़ना चाहता है, चाहे वहाँ से काम के संबंध में, जाने के संबंध में, जॉब के संबंध में, पढ़ाई लिखाई के संबंध में, या किसी प्रकार से भाई वहाँ से जो है हमारा रिश्ता हो रहा है उसके संबंध में, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें बृहस्पति बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, बड़ा सपोर्ट मिलेगा आपको। ये बात बड़े ढंग से समझ लीजिएगा कि ज्ञान दृष्टि जब पड़ेगी आपके 12वें सेक्शन में, तो बड़ी चैन की नींद आप ले पाओगे। फाइनली चैन की नींद लेने का मतलब है कि एक बड़ा जो मील का पत्थर था वह जो है आपने अब सिद्ध कर दिया है, एक बड़ा कांटा था उसको बाहर निकाल दिया है, यानी उसके संबंध में जो जॉब थी वो डन हो चुकी है फाइनली। जो धन भंडारण है, धन भंडारण पे ये चीज़ समझ लीजिए कई गुना धन जो है बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि उसकी तैयारी पहले से ही बृहस्पति बाबा करवा रहे हैं आपकी। 11 तारीख से जो है ये शुरू हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे जैसे दिन आगे जाते जाएंगे, 4 महीने का टाइम है, बड़ी लंबी अवधि है, धन का जुड़ाव करवाना शुरू करवा देंगे। देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, जब भी जातक धन की वृद्धि के संबंध में आगे बढ़ना शुरू हो जाता है तो सबसे पहले वह अपने सुख स्थान पे बहुत अधिक काम करता है। सुख स्थान पे काम करने का सीधा अर्थ यह होता है कि जातक जो है जो भी अपनी कमाई कर रहा है उससे अपने परिवार की पुष्टि कर सके, अपने परिवार को सुख सुविधाओं के प्रति जो है थोड़ा सा सेवा भाव जो वो करना चाहता है कि जैसे सब लोगों को मौका मिलता है घर वालों के लिए कुछ करने का, तो बहुत अधिक आपको मौके मिलने वाले हैं। यानी सीधा अर्थ है कि धन की वृद्धि होनी तो अटल ही है। भले ही कुछ भी आप अपनी लगा के बैठे हुए हो कि नहीं गणना ऐसे नहीं ऐसे बैठेगी, लेकिन गोचर का बृहस्पति है और अतिचारी बृहस्पति है, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है, ऊपर से हो गया वक्री। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर शनि जो मीन राशि में बैठे हुए हैं, इनकी जो तीसरी दृष्टि है 28 नवंबर के पश्चात ये थोड़ी सी और तेज हो जाएगी, और मिथुन राशि में अष्टम भाव में जो बृहस्पति की वक्री यानी 12वीं दृष्टि पड़ेगी इस स्थान के ऊपर,
यानी शनि और गुरु मिलकर अब आपके पास जो हर महीने जो पैसा आता है उसको निखारने लग जाएंगे। अब यह जो दो ग्रह जिस सेक्शन को निखारेंगे उसके संबंध में आपको ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे भाई जिसकी हमने अभी तक कल्पना भी नहीं करी है। यहाँ पर जो आपकी दैनिक आमदनी है वह तो सुधरेगी। ये चीज़ समझ लीजिए कि एक प्यार वाला, प्रेम वाला जो माहौल जो घर में अभी तक वो स्थापित नहीं कर पाए हो, कि जिसमें कि आपको जीवन साथी के साथ बहुत अधिक निभाने में कष्ट हो पा रहा है और कुछ सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, उनकी अपनी समस्याएं, आपकी अपनी समस्याएं, तो वह चीज़ बिल्कुल जो है सॉर्ट आउट होने वाली है। यहाँ पर जो है किसी प्रकार का संधि विच्छेद का अगर विषय हो रहा है रिश्तों के ऊपर, तो वो नहीं होने देंगे बृहस्पति बाबा। शनि की जो तीसरी दृष्टि है ये कुछ ना कुछ आपके फेवर में कुछ ना कुछ जो है आशीर्वाद देगी ही देगी। बड़े ध्यान से समझिएगा कि गुरु और शनि की जो सम्मिलित दृष्टि है ये काफ़ी लंबे समय तक इस सेक्शन को निखारेगी। तो इसमें एक सेकंड इनकम का ऑप्शन भी आपके पास आएगा और वह इनकम का ऑप्शन जो है उसको आगे आपका सहयोग देने के लिए या तो जीवन साथी आगे आएगा आपका, या चीज़ समझ लीजिए जो आपका फ्रेंड सर्कल है, मजबूती से जो आपने अपने रिश्ते जमाए हैं, कमाए हैं, वहीं से उठकर कुछ ना कुछ एक हेल्पिंग हैंड आएगा। तो इनकम का बढ़ने का मतलब आप यह मत लगाइएगा कि इसमें तो हमारे को प्रमोशन नहीं होगी या हमारी टर्नओवर इतनी है एकदम से कैसे बढ़ जाएगी, 120 दिन को ज़्यादा नहीं होते, तो उसमें सेकंड इनकम का ऑप्शन भी आकर खड़ा होने वाला है। बृहस्पति के संबंध में जो मैंने प्रार्थना करी है, ज्ञान, मान सम्मान और समृद्धि, केवल इन 3 गुणों के ऊपर अगर जाता काम कर लेता है तो फिर गणनाओं में भी उलझने की जरूरत नहीं है। बृहस्पति हर एक वो चीज़ करेंगे जिसके लिए मैंने प्रार्थना करी है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।